Hi everyone, this is Siddharth. Today I am going to start new chapter of class 9th motion. ये फिज़िक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 9th का. ओके जो आज का टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स, मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ठीक है. हाँ, तो सबसे पहले फिज़िक्स की डेफिनेशंस क्या होती है. तो सबसे पहले मैं जब भी क्लास लेता हूँ तो इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक था. जब हम लोग क्लास 10th में थे तो हमारे टीचर्स ने पूछे कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है. उस बैच में करीबन 50 से 55 बच्चे थे, बट कोई आंसर नहीं दिया. इसलिए जब भी मैं क्लास लेता हूँ तो सबसे पहले फ़िज़िक्स की डेफिनेशन बता देता हूँ. ठीक है. तो फिज़िक्स एक ब्रांच है साइंस का. साइंस में 3 ब्रांच आ जाते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो. और केमिस्ट्री में जो हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, बायो में लिविंग ऑर्गेनिज्म. हाँ, और इम्पॉर्टेंट बात, मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ूंगा, मैथ्स नहीं. ओके. और इस होल सीज़न में, ठीक है, जो मैं बुक यूज़ करूँगा वो होगा एशियन की बुक. हाँ, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं फिज़िक्स की. फिज़िक्स, ठीक है. डेफिनेशन है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and its phenomenon. ठीक है. फिज़िक्स साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं और जानते हैं किसके बारे में, प्रकृति, नेचर के बारे में, और नेचर में होने वाली जितनी भी प्रोसेस हैं उन सब के बारे में. जैसे कि एग्जांपल, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार. ठीक है. और जैसे एक बल्ब ग्लो कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो सारी चीज़ हम फिज़िक्स में जानते हैं. ठीक है. फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम अ हाइट. ठीक है. तो ये सब चीज़ हम फिज़िक्स में जानते हैं. एग्जांपल, फॉलिंग ऑफ एप्पल, an apple, twinkling of a star, twinkling of a star, motion in a car, etc. ठीक है. These are the examples of physics. ठीक है. अब हो गया आपका मोशन की सबसे पहले डेफिनेशन होती है, मोशन इज डिफाइंड एज व्हेन अ बॉडी changes its position continuously with respect to time or with respect to a stationary object, etc. सॉरी, फुल स्टॉप. ठीक. तो मोशन फिज़िक्स का ही पार्ट है जिसमें हम लोग बात करते हैं जब कोई एक बॉडी है अपना पोजीशन, मतलब सपोज कोई एक बॉडी है ए. ठीक है. ये बी है. टाइम t0 पे सेम बॉडी है, सॉरी, यहाँ पे भी सेम बॉडी है. टाइम t0 पे ये पोजीशन ए पे है. ठीक है. सपोज मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, जैसे कि अंकित. ये भी अंकित है. ठीक है. टाइम t0 पे और टाइम 5 सेकेंड पे ये यहाँ पे आ गया. कहाँ पे? इसको बी मान लेते हैं. हाँ. तो टाइम t0 पे उसकी पोजीशन ए पे थी, पर जब टाइम 5 सेकेंड हुआ तो वो पोजीशन बी पे आया, लेकिन आदमी तो वही है ना. तो इसी को बोलते हैं मोशन. समय के साथ बदलाव. आपने भी छोटे थे तो नर्सरी, फिर
1 2 3 ऐसे ही समय के साथ आपके अंदर बदलाव हुआ मेंटली एंड फिजिकली, उसी को बोलते हैं मोशन। ठीक है, मतलब टाइम t0 पे और टाइम 5 सेकंड में इसने अपनी पोजीशन चेंज की। ठीक है, उसी को बोलते हैं मोशन। ठीक है, दूसरा है और करके मैंने लिखा विथ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेम एग्जांपल लेंगे। सपोज यहाँ पे आपका हाउस है, होम लिखना, यहाँ पे आपका स्कूल है, और यहाँ पे दूसरे बंदे का एग्जांपल उमर, उमर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आप अपने घर से निकले कहाँ के लिए? स्कूल के लिए। ठीक है, तो घर से निकले स्कूल के लिए, मतलब आपको पता है घर यहीं पे होने वाला है और स्कूल भी उसी जगह पे होने वाली है, टाइम कुछ भी हो। ठीक है, आप कब भी निकले आप पाएंगे कि स्कूल मेरा सेम पोजीशन पे है और घर भी सेम पोजीशन, बस मूव कौन कर रहा है? ये उमर मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि हम इसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ले लिए, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और इसको भी स्टेशनरी, और उसके हिसाब से जो मोशन हुआ इनके बीच, उसी को बोल देते हैं हम लोग मोशन। इनके बीच जो चेंज इन पोजीशन हुआ उसको मोशन बोलते हैं। ठीक है, शायद समझ में आपको आया होगा। सो आप इसको लिख सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में इसको डेफिनेशन पूछते हैं। क्लास 9th में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल जैसे, हाँ एग्ज़ाम्पल ज़रूरी है कैसे बोल सकता हूँ, कार इज़ रनिंग और कार इज़ मूविंग बोल सकते हैं। कार इज़ मूविंग, कार इज़ मूविंग a piece of stone falling from some height, etc. आप कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे हॉर्स इज रनिंग, चेंज, जो भी चेंज अपना पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। शायद उम्मीद होगा कि आप लिख चुके होंगे, तो मैं मिटाने जा रहा हूँ। ओके, आज हमने ये 2 कवर किया, तो मैं इसे मिटा सकता हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टेंस, ऐसे लिखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ठीक है, डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है, और आप बोल सकते हो टोटल पाथ कवर्ड। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाती है। मैं आपको सारे पॉइंट्स एक बार मैं लिख दूंगा और यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिफरेंसेस लिख देता हूँ। आपके एग्जाम में पूछता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंसेस क्या है, तो 4 पॉइंट इज इनफ टू गेट 3 मार्क्स। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ दी
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, it is a vector quantity, it is a vector quantity. Distance is always greater or equal to displacement. सेम पॉइंट को मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ ताकि ये आपको याद रहे। Distance is always positive. Displacement can be positive, 0 and नेगेटिव। हाँ, तो ये हो गया आपका 4 डेफिनेशन। आप पहले तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस को बोला जाता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड और टोटल पाथ ट्रेवल्ड। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इधर से। तो सबसे पहले मैं इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो पहले का एक्सप्लेनेशन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सपोज ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, और यहाँ से ऐसे हो गया और फिर ये ऐसे कवर कर दिया। ठीक है, इसकी दूरी है आपकी 4 मीटर, इसकी दूरी है 2 मीटर और इसकी दूरी है 5 मीटर। ठीक है, इसको हम सी ले लेते हैं। ठीक है, अब आपसे बोला जाता है ये बॉडी है ए से शुरू किया। ठीक है, और ए पे आके रुकी, मतलब जहाँ से शुरू किया वहाँ आके रुकी, और आपसे पूछा गया कि डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस की क्या होती है, टोटल पाथ कवर। तो पाथ कितना है, ऐसे ये हो गया, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये सारा पाथ हो गया। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस 4 + 2 + 5 9 11 मीटर, ये इसका डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, वही डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका इनिशियल, जहाँ से आप शुरू करते हो। ठीक है, जहाँ से आप, जैसे आप ये एग्जांपल हमेशा देना ज़रूरी होता है क्योंकि हर बच्चा स्कूल जाता है। ठीक है, आप घर से जब स्कूल जा रहे हो तो आपका घर हो गया इनिशियल, और आप जहाँ पे रुक रहे हो, मतलब अगर आप स्कूल जाके रुके तो आपका फाइनल, और स्कूल से घर आए तो घर आपका फाइनल। तो यहाँ पे फाइनल इसके लिए क्या होगा, क्योंकि बोला गया है कि बॉडी ए पे गया और ए पे ही रुका। ठीक है, तो इनिशियल भी यही होगा, फाइनल भी यही होगा। इनिशियल पॉइंट भी हो सकता है वो, फाइनल पॉइंट, दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आपका 0 होगा। ये चीज़ हम बाद में बताएंगे। ठीक है, ये पॉइंट इसमें हम समझाएंगे आपको। सबसे पहला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया आपका ऐसे, ऐसे गया और ऐसे गया, तो ये जो होगा ये ए सी जो होगा वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, और यही डोनेट करेगा ये डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट को आप सीधे फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल और फाइनल दोनों को मीट कर दीजिए। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि
टू बी मेजरेबल, जिसको आप मेज़र कर सकते हैं उसी को मेजरेबल, ठीक है, उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल में दो हो जाता है, एक स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर में क्या होता है, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है बट नॉट डायरेक्शन। और वेक्टर में होता है इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। स्केलर की बोले जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, तो आप मार्केट में जाते हो, आप बोलते हो मुझे एक मार्कर चाहिए, तो एक यहाँ पे क्या है, एक मार्कर, ये मार्कर हो गया मैग्नीट्यूड। तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, डायरेक्शन की नहीं, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। जैसे ये लेंथ, आप इसको लेंथ को मेज़र करोगे स्केल से, ठीक है। सब मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ थोड़ी देर। जैसे ये स्केल हुआ, ये मार्कर हुआ, ठीक है। तो हम इसको जब मेज़र कर रहे हैं तो ये करीबन 5.5 आ रहा है, तो आप बोलते हो 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ये नहीं बोलते हो 5.5 सेंटीमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, क्यों नहीं बोलते, क्योंकि लेंथ इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए, ठीक है। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट हैज़ बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ज़ीरो आने का मतलब क्या है, आने का मतलब ये है कि इनिशियल और फाइनल दोनों मीट कर गया, मतलब डायरेक्शन का खेल हुआ वहाँ पे, ठीक है। वेक्टर में हो गया। और वेक्टर की एक ख़ास नियम ये होती है कि अगर ऐसे कोई बॉडी गया और ये रिटर्न ऐसे आया और सेम पॉइंट पे मीट कर रहा है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, ठीक है। मतलब कहने का, अच्छा आप ये लिख लीजिए सबसे पहले, ये तो मैंने समझाया था, इसे मिटा देता हूँ मैं, इसको अगले पेज पे भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, आपको ये नहीं लिखना, मेन आपको ये है, आपको समझने के लिए आप ये लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेज़र किया जाता है, स्केलर जिसके अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होता है, वेक्टर जिसके अंदर मैग्नीट्यूड, इसको आगे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। शायद आप लिख चुके होंगे। नाइन्थ क्लास में थोड़ी बातें कॉम्प्लेक्स होती हैं, हमें भी, जब हम भी नाइन्थ में थे तो हमें भी लगी थी, आपको भी लगेगी, बट आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उतना टफ नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं, बहुत इजी है। तो हाँ, स्केलर और वेक्टर की बात करें तो वेक्टर की एक नियम होती है, क्या होती है, वेक्टर की एक नियम होती है। वेक्टर को डोनेट किया जाता है ऐसे, सपोज कोई एक बॉडी यहाँ पे है, ए पे है, ठीक है, और ये कवर किया एक ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, मतलब कि टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो इसको अपोजिट ले लेते हैं, वेस्ट। अपोजिट लिया है मैंने, ये नहीं कि फिक्स होगा, ठीक है, हम मान के चले हैं लेट वेस्ट, ठीक है। अब बॉडी सेम है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है, ठीक है, और इधर से कोई एक बॉडी आया, मतलब सेम बॉडी है, ठीक है, यहाँ से आके फिर यहाँ से बी है, ठीक है, ऐसे गया ये, तो इसकी डोनेशन भी इसी तरह होगी और इसकी डोनेशन, तो ये जो लिखोगे आप, सपोज इस लाइन को हम ए भी मान लेते हैं, ए बी वेक्टर, इसको ए बी वेक्टर, तो जो ए बी वेक्टर होगा ना वो इक्वल होगा माइनस ए बी वेक्टर, और दोनों का लेंथ सेम है, मतलब कि ये 4 है तो ये भी 4 है, तो 4 इज इक्वल टू -4, 0, दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। ये एक वेक्टर की नियम होती है, ठीक है। बस आपको जानना है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ये पॉइंट आपको अब बता देते हैं हम।
थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर। डिस्टेंस, इसको पढ़िए कैसा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बराबर भी हो सकता है लेकिन बड़ा तो होगा भाई। ठीक है, आप इसको मान सकते हैं अपने एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपका कोई बड़ा भाई होगा, नहीं भी होगा तो आप मान लीजिएगा वो आपसे बड़ा होगा लेकिन हाइट उसकी सेम है, तो बड़ा भी है और हाइट भी सेम है, तो उसको आप डिस्टेंस मान लीजिएगा, अपने को डिस्प्लेसमेंट मान लीजिएगा, क्योंकि हम छोटे हैं भाई, वो बड़ा है तो उसको बड़ा और आप छोटे, तो ऐसे हाइट में आप लोग इक्वल है लेकिन वो है बड़ा, तो इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, साइंस बहुत ईजी है, बट आपको अपनी खुद की इमेजिनेशन पावर थोड़ी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सपोज ये कोई एक, अच्छा आपको एक क्वेश्चन दे जिससे ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके, आपको एक क्वेश्चन ही देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका होगा A, B and C। क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम AB, BC and CA and हाँ, इतना हो गया, पहला क्वेश्चन होगा ये। दूसरा क्वेश्चन होगा फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम AB, मतलब AB लिखने का क्या मतलब है, A to B, ठीक है, BC and CA। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ और भी ऐड कर सकते हैं, एंड AA, और यहाँ पे भी आप एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, एंड A to A। आप इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर ट्राई कीजिए। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देता हूँ। डिस्टेंस निकालना है A to B, B to C, C to A एंड A to A, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है A to B, B to C, A to C एंड AA। शायद आप बना चुके होंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, पहले का AB को निकालते हैं डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट साथ में लेके चलेंगे। और यहाँ पे मैंने दिया ही नहीं, ठीक है, ओके कोई नहीं, तो नहीं दिया तो क्या दिक्कत है, आप AB को डिस्प्लेसमेंट AB लिख सकते हैं। यूनिट दिया रहता है तो बच्चों को आसानी होती है थोड़ा समझने में। तो यहाँ पे 2 देता हूँ, यहाँ 3 और यहाँ 5 मीटर मीटर मीटर। अब आप ट्राई कीजिए, तुम मिले हो जो यहाँ वहाँ चले जाएंगे। शायद आप बना चुके होंगे, ठीक है, हम बनाते हैं इसे। AB का डिस्टेंस निकालना है, तो AB A से B पे चला, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कवर्ड कितना किया, 2 हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट भी हम निकाल देते हैं, ठीक है। A to B यानी कि ये भी इक्वल होगा 2 मीटर का, क्योंकि यहीं तक चला है, ठीक है। उसके बाद हो गया B to C 3 मीटर। आपसे ये नहीं पूछा है कि A से C तक कितना चला, आपसे पूछा है B से लेकर C तक, ठीक है। तो B से C यही इतना ही हुआ, ठीक है, यहाँ तक, तो ये 3 चला, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी 3 होगी। अब आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ी धीरे धीरे, ठीक है। AC निकालते हैं। AC जो आप निकालिएगा AC, तो आपसे ये नहीं पूछा है कि A से B गया, B से C और C से A। तो आपसे अगर वो पूछना था तो A to A बोलता, लेकिन यहाँ पूछा AC, तो AC कितना होगा 5 मीटर। और हम
AC इसका निकाले, AC तो यही तो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आपका दिया ही है, तो ये 5 मीटर मान लेते हैं, होगा कि नहीं। अब A to A देखिए, यहीं पे बात समझ में आ जाएगी। ये तो आपको समझ में आएगा कि इक्वल वाला समझ में, ग्रेटर वाला इसमें समझ में। A to A कितना होगा, यहाँ से ऐसे चला, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो 2 + 3 + 5 कितना होगा, 8 3 10, 10 मीटर। और वही इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से चला और यहीं आके रुका, मतलब इनिशियल से फाइनल मीट करके, यानी 0। कुछ समझ में आया, नहीं आया, ओके। ये जो है ये सब डिस्टेंस है, और ये जितना है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बड़ा, भाई हाइट में बड़ा है लेकिन एज में, हाइट में बराबर है लेकिन एज में बड़ा है, ठीक। तो यहाँ पे ये हाइट वाला इक्वल आ रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एज में वो 10 साल बड़ा है लेकिन आप नहीं बड़े हो, ठीक। तो इससे आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो। हाई वाला सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम बनाए थे अपने याद करने के टाइम, क्योंकि मेरे एक भैया थे वो बड़े थे तो वो उससे बनाया था, ठीक है। अब देखिए अगर कोई एक गाड़ी चल दी, आपने धक्का दिया, तो वो जब तक रुकेगी नहीं तब तक तो वो कवर करेगी, ठीक है। तो इसीलिए वो पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव का केस तो मैंने यहीं पे समझा दिया, ठीक है। 0 का भी केस, निगेटिव का केस का हम समझाने के लिए आपको समझा सकते हैं। सपोज पॉइंट हो गया ऐसे, ठीक है, ये B हो गया, ये A हो गया, बॉडी ऐसे गया और ऐसे फिर रिटर्न आके यहाँ पे रुका और यहाँ रुक के फिर पीछे चला गया, मतलब इसके पीछे। अगर हम इसको मिटाएं तो सपोज इसके पीछे चला गया, ठीक है, तो इसके लिए निगेटिव हो जाता है। निगेटिव कैसे, जैसे A to B यहाँ पे है 0 हो गया, 0 से फिर 5 कवर किया तो -5 हो जाता है, ठीक है। यही हो जाता है निगेटिव, ठीक है। तो बस आपको मेन वही याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, लिख सकते हैं ये। वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी आज की, क्योंकि आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है। मिटाते हैं, चलिए। देखिए आज न्यूमेरिकल होता है कि नहीं होता है। थ्योरेटिकल कवर हो जाएगा तो न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन होती है, अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन when it changes its position continuously नहीं ये डेफिनेट नहीं, यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस आएगा। ये तो मोशन की डेफिनेशन हो गई। वीडियो फर्स्ट है, ठीक है, मैंने कभी लाइव पढ़ाया नहीं है, मतलब ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पे, तो इसलिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो गलती से ही माफ़ कीजिएगा। अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट covers equal distance in equal interval of time, ठीक है। इसके कहने का क्या मतलब हुआ, अगर एग्जाम्पल, अगर कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये टाइम 5 मिनट में कवर करता है डिस्टेंस
30 मीटर, तो ये नेक्स्ट 5 मीटर में भी ये बॉडी कवर करने की क्षमता रखती है 30 मीटर ही, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड सेम होता है, ठीक है, इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना। इसकी ग्राफ स्ट्रेट लाइन की होती है, ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेट लाइन होती है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन कैसे, स्ट्रेट लाइन कैसे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ स्ट्रेट लाइन कैसे। नीचे मैंने क्या लिया, एक्स मतलब कि टाइम टी ग्राफ लिया, ऊपर क्या मैंने लिया, वाई मतलब डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ, यहाँ 10, यहाँ 15, ठीक है। ये कवर कर रहा है का 20, 40, 60, ठीक है। 5 मिनट पे, ये सारे मिनट में है और ये मीटर में है, ठीक है। 5 मिनट पे ये कवर कर रहा है 10, फिर अगले 5 मिनट पे ये कवर कर रहा है, मतलब 20 का इंटरवल चल रहा है, ठीक है। ऐसे ये ऐसे आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, वॉच, रिस्ट वॉच या कोई भी वॉच आप लिख सकते हैं, घड़ी, घड़ी आप लिख सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ और, बॉडी में, अच्छा आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सपोज़ कोई एक बॉडी है और बॉडी में बहुत तेज़ी से मोशन हो रहा है, मतलब कैसे, जैसे बॉडी में बहुत तेज़ मोशन हो रहा है, तो उसमें बॉडी में मोशन किस में पता चलेगा, तेज़ जो बॉडी चलती है उसमें कि जो स्लो चलती है उसमें? आप नहीं समझे, मतलब ये घड़ी हो गया ना, एक घड़ी, घड़ी में होता है एक सेकंड की सुई, एक होती है मिनट और एक होती है आवर। तो सेकंड की जो सुई होती है बहुत फेयरली चलती है, मतलब बहुत तेज़ी से चलती है, फास्ट चलती है, तो मोशन उसमें आइडेंटिकल होता है। उसके बाद मिनट, उसके बाद आवर, आवर में बहुत स्लो होता है, तो मोशन नहीं दिख पाता है, नहीं दिख पाता है, दिख जाता है। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसकी डेफिनेशन होती है, बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, बी इन नॉन यूनिफॉर्म motion when it covers unequal distance in equal interval of time, in equal interval of time। अब देखिए यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस है बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, ठीक है। यही बच्चे गलती कर देते हैं, डेफिनेशन लिखता है अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहीं पे एग्जामिनर नंबर काट लेता है आपका। एग्जाम्पल समझने के लिए, सपोज एक कोई बॉडी हुआ, ठीक है,
इसमें टाइम 5 मिनट पे और यहाँ पे भी टाइम, और यहाँ से यहाँ है तो 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला में इसने जो कवर किया वो उसको आप ले सकते हैं 300 मीटर, बट जो नेक्स्ट अगला जो 5 मिनट होगा, मतलब ठीक 15 मिनट, 5 मिनट का इंटरवल हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ का 5 मिनट और यहाँ से यहाँ का 5 मिनट। ठीक है, तो यहाँ 15 हो गया या 10 हो गया या, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ये यहाँ 300 चला, तो यहाँ कंफर्म नहीं है कि 300 चलेगा, ये आपका 350 हो सकता है, 250 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल हुआ तो ये यूनिफॉर्म हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म। बस यही तो है। एक इसका एग्जांपल, फॉलिंग ऑफ अ स्टोन फ्रॉम अ हाइट, वॉल भी बोल सकते हो आप, फ्रॉम हाइट, ड्रॉपिंग ऑफ बॉल, नॉट फॉलिंग, ड्रॉपिंग ऑफ बॉल फ्रॉम रूफ टॉप। इसकी ग्राफ क्या होती है? ग्राफ कर्व्ड लाइन की होती है। ग्राफ पूछा जाता है आपसे यूनिफॉर्म का स्ट्रेट, नॉन यूनिफॉर्म का कर्व्ड। ठीक है, ये टाइम ग्राफ हो गया और ये आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो इसकी ग्राफ कुछ इस प्रकार से होती है। कैसे होती है ये बच्चों को थोड़ा बता देते हैं। टाइम, डिस्टेंस, ज़ीरो, ऑरिजिन हो गया यहाँ। टाइम तो फिक्स है भाई साहब, टाइम तो आपकी फिक्स रहेगी भाई साहब। ये 20, 40, 60। ठीक है, अब देखिए 5 मिनट पे 20 कवर किया ना, तो 10 पे आपका 30 कवर कर सकता है, 45 भी कवर कर सकता है, यहाँ पे कभी 60 भी कवर कर सकता है। तो कुछ इस प्रकार से तिरछा हो रहा ना, इसलिए। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कर्व्ड होता है और यूनिफॉर्म का जो होता है वो स्ट्रेट होता है। शायद आप लिख चुके होंगे। ओके, तब तक मैं अपने मार्कर में इंक भी डाल लेता हूँ।